बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आई नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। मेयर बना तो नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का हुक्म दूंगा, ज़ुरहान ममदानी। मरियम नवाज का रहीम यार खान में सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा, मुतासरीन के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल को दुबई एयर शो में शिरकत से रोक दिया है, अरब मीडिया। गाजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, 24 घंटे में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद। साबिक ब्राजीलियन सदर को फौजी बगावत की मंसूबाबंदी के इल्जाम में 27 साल कैद की सजा। अल्बानिया की करप्शन से निपटने के लिए एआई से लेस डिजिटल मिनिस्टर की तकरीरी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि न्यूयॉर्क शहर का डेमोक्रेटिक मेयर बनने के उम्मीदवार ज़ुरहान ममदानी का कहना है कि वो मुंतखब हुए तो पुलिस को हुक्म देंगे कि इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार कर लिया जाए। ज़ुरहान ममदानी ने कहा कि नेतन्याहू की अमरीका में गिरफ्तारी जाहिर करेगी कि न्यूयॉर्क आलमी क़वानीन पर अमल करता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन जाहिर किया है कि ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनने में कामयाब हो जाएंगे। ट्रंप ने उनकी मुमकिना जीत का सबब अवाम की बगावत से ताबीर किया है। याद रहे कि न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा, जिसमें डेमोक्रेटिक ममदानी का मुकाबला रिपब्लिकन सिल्वा, साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो और मेयर एरिक एडम्स से होगा। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मौजूदा मेयर एरिक एडम्स इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मरियम नवाज शरीफ ने रहीम यार खान में सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा किया है और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया है। इस मौके पर मरियम नवाज को सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन को चेक भी दिया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तालीम हासिल करने वाले बच्चों से मुलाकात भी की है और तोहफे भी तकसीम किए हैं। इस मौके पर उन्होंने मुतासरीन सैलाब के लिए 10-10 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है, जबकि एक मुतासरा शख्स को 20 लाख रुपए का चेक भी दिया है। मरियम नवाज शरीफ ने मुतासरीन में दूध के पैकेट, कपड़े और जूते भी तकसीम किए हैं और कहा है कि सैलाब मुतासरीन का जो भी नुकसान होगा उन्हें दिया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि अरब मीडिया का कहना है कि कतर में फ़ज़ाई हमले के बाद मुत्तहदा अरब अमारात ने बड़ा कदम उठाते हुए इसराइल को दुबई एयर शो में शिरकत से रोक दिया है। तफसीलात के मुताबिक कतर में फ़ज़ाई कार्रवाई पर मुत्तहदा अरब अमारात में इसराइली सफ़ीर को भी तलब किया गया है और यूएई ने कतर की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज 2020 में रिकॉर्ड कराया है, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात में इसराइल से सफारती ताल्लुकात इस्तेवार किए थे। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas todo se puede. नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं कि गाजा में इसराइली फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गाजा में इसराइली फ़ौज की सफाकियत जारी है। सहमनी फोर्सेस की कार्रवाइयों में अब तक 64,718 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 411 फ़लस्तीनी कहत के बाइस जान की बाजी हार गए हैं। गाजा में इसराइली कब्जे के खिलाफ मुजाहिमत भी जारी है। जबालिया में फ़लस्तीनी मुजाहिमतकारों ने इसराइली टैंक के अंदर बम फेंक दिया है, जिसके नतीजे में हमले में 4 फ़लस्तीनी इसराइली फौजी हलाक हो गए थे, जिसकी वीडियो हमास ने जारी कर दी है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि साबिक सदर जायर बोल्सोनारो को फौजी बगावत की मंसूबाबंदी का इल्ज़ाम साबित होने पर 27 साल और 3 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को मुजरिम करार देने का फैसला सुना दिया है, जबकि 5 रुकनी बेंच में 3 जजेस ने सज़ा के हक में फैसला दिया है। दौरान समाअत साबिक सदर के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। समाअत 11 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। ताहम अदालत ने साबिक सदर को मुजरिम करार दे दिया है। सजा के बाद बोल्सोनारो 2033 तक सियासी ओहदे के लिए नाअहल हो गए हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के साबिक सदर की सजा को मायूस कुन करार दे दिया है और कहा है कि ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुतवक्के है। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा है कि अमरीका सियासी इंतकाम का जवाब देगा। ख्याल रहे कि सदर बोल्सोनारो पर 2022 के इलेक्शन के बाद इक़्तिदार पर कब्जे की कोशिश का भी इल्जाम है।
नाज़रीन, आपको बताते हैं कि करप्शन से निपटने के लिए अल्बानिया ने AI से लेस डिजिटल मिनिस्टर की तकरीरी कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डिजिटल असिस्टेंट को एक खातून के रूप में दिखाया गया है जो अल्बानिया के रवायती लिबास पहनी हुई हैं। डिजिटल मिनिस्टर को डायला का नाम दिया गया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ अल्बानिया के वज़ीर आज़म एडी रामा ने काबीना में डिजिटल वज़ीर का ऐलान किया है जो लोगों को ऑनलाइन सरकारी खदमात के इस्तेमाल में रहनुमाई करती है। डायला पहली काबीना को रुकन है जो जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं बल्कि मसनूई ज़हानत के जरिए वर्चुअली तख्लीक की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल मिनिस्टर को तमाम सरकारी टेंडर्स के फैसलों की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building KindR, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.